नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का फटाफट अंदाज में आपको गांव की खबरें दिखाएंगे। बेना थाना इलाके के पैटना गांव में इंटर की परीक्षा में फेल होने के कारण छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंटर में तीसरी बार फेल हुई थी छात्रा। बिहार शरीफ के न्याय परिषद के न्यायाधीश ने अपना 35वां जन्मदिन बाल गृह में अनाथ बच्चों के साथ मनाया। मौके पर न्यायाधीश और डीएम ने बच्चों के साथ केक काटा। अस्थावा थाना इलाके के निर्माणाधीन बाईपास में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिसके कारण 7 मजदूर जख्मी हो गए। मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कतरीसराय थाना पुलिस ने साइबर ठगों के अड्डे पर छापेमारी कर 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ठगों की निशानदेही पर पुलिस छापेमारी कर रही है। सोसराय थाना इलाके में बेटे के लिए किताब खरीदने के लिए पैसे मांगने पर पिता ने अपने बेटे और पत्नी और मां को लोहे के रॉड से पीटकर जख्मी कर दिया। बिहार शरीफ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदनों के लिए डीएम ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम ने आवेदनों को लेकर लापरवाही बरतने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। डीएम ने 60% से कम सत्यापन करने वाले 6 कृषि समन्वयक और 40% से कम सत्यापन करने वाले 7 अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की। रही थाना इलाके और लोकसभा चुनावों को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 800 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। जमीन में छिपाकर रखी गई थी शराब। उत्पाद विभाग की टीम ने हरनौत में छापेमारी अभियान चलाकर 22 लीटर चुलाई शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। नालंदा में गुप्त सूचना के आधार पर औंदा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 35 सालों से फरार कुख्यात डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। सिलाव के नेपुरा में मुकेश खन्ना के माउंट लिटेरा जी स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुकेश खन्ना ने बच्चों को फोन से दूर रहने की सलाह दी। नालंदा के सोहसराय में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब चोरी की गई उस समय पुलिस गश्ती पर थी। लोकसभा चुनावों को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रैली में शिक्षक और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। हरनौत थाना इलाके के अलीपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर बदमाशों ने दंपत्ति को पीट कर घायल कर दिया। लोकसभा चुनावों को लेकर नियुक्त किए गए मतदान कर्मियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण 4 अप्रैल तक चलेगा। कुल 6 केंद्रों पर 2 पालियों में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो कर्मी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नालंदा की रोहिणी प्रकाश ने इंटर साइंस में सूबे में टॉप किया है। डीएम योगेंद्र सिंह ने रोहिणी को अपने कार्यालय बुलाकर सम्मानित कर बधाई दी। हिलसा प्रखंड के धर्मपुर गांव में पक्की सड़क और नल जल योजना का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीणों में लोकसभा चुनावों में वोट न देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा को आवेदन दिया। ग्रामीणों ने बैनर लगाकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। मधुबनी के डीआरएम ने जनकपुर रेलखंड का जायजा लिया। मौके पर डीआरएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। खजौली स्टेशन के पास गरीब रथ से फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया गया। झंझारपुर संसदीय सीट से महागठबंधन प्रत्याशी गुलाब यादव 4 अप्रैल को करेंगे नामांकन। मंगरौनी गांव पहुंचे एनडीए प्रत्याशी अशोक यादव। मंदिर में पूजा अर्चना की। मधुबनी जिले के झंझारपुर संसदीय सीट से रिपब्लिकन पार्टी के लक्ष्मण यादव ने नामांकन किया है। मधुबनी समाहरणालय में डीएम ने चुनाव को लेकर पत्रकार कार्यशाला को संबोधित किया। एनडीए प्रत्याशी अशोक यादव ने मंगरौनी गांव के प्रसिद्ध एकादश रुद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्वांचल जनता पार्टी ने मधुबनी सीट से सतीश चंद्र झा को प्रत्याशी बनाया।
लौकई थाना ने व्यवसायी से 65,000 लूट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 4 बाइकें भी जब्त की गई। लौकई थाने से व्यवसायियों से 65,000 रुपए की लूट मामले में आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 4 बाइकें भी जब्त की गई। मुंगेर लोकसभा चुनावों को लेकर आनंद सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर लोगों से पत्नी नीलम देवी को वोट देने की अपील की है। पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की जीत के लिए बख्तियारपुर विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कई समर्थक भी मौजूद रहे। शख्स सोहरा थाना में बिजली योजना में काम कर रहा ट्रैक्टर पलट गया। ड्राइवर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। बाढ़ अनुमंडल के जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एनडीए उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह की जीत के लिए इलाके में ग्रामीणों से मिलकर राजीव रंजन सिंह को वोट देने की अपील की। बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल में महिला के इलाज के दौरान मौत। महिला ने उमानाथ गंगा घाट पर 2 दिन पहले महिला ने आत्महत्या की कोशिश की थी। हालांकि महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। बाढ़ भटगांव पंचायत में गांव के कुछ लोगों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। मृतका के पति ने केस दर्ज कराया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बाढ़ के हरदयालचक गांव में खेत से पटवन के दौरान तार की चपेट में आकर किसान इस दौरान जब पत्नी बचाने आई तो दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 साल के बच्चे के कान में लगे अर्थिंग की तार में चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। पंडारक प्रखंड के वासा शेखपुरा गांव में जन वितरण प्रणाली का हाल बुरा है। समय पर जन वितरण की दुकानें नहीं खुलने से लोगों में आक्रोश है। आपूर्ति पदाधिकारी इस मामले में संवेदनशील नहीं है। बाढ़ और अतमलगोला स्टेशन के बीच रेलवे के डाउन ट्रैक जर्जर हो गए हैं। इस दौरान कई घंटों तक रेलवे बाधित रहा। बाढ़ के बख्तियारपुर में बबुआ जी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति के निधन के बाद उनकी 5 बेटियों ने पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पार्थिव शरीर को कंधा देकर गंगी घाट तक पहुंचाया। पंडारक प्रखंड के चक जलाल पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय का हाल बदहाल है। बच्चों को न तो पढ़ाई कराई जाती है और न ही एमडीएम योजना का लाभ मिलता है। अभिभावकों का कहना है कि विभागीय निरीक्षण न होने के कारण हालत बुरी है। बाढ़ के उमानाथ में एक महिला ने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। सही वक्त पर इलाज नहीं मिलने से एक किशोरी की जान चली गई। घटना की जानकारी के बाद अधिकारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बाढ़ के अनुमंडल सभागार में एसडीएम के नेतृत्व में चौहरमल कमेटी के लोगों के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में 17 अप्रैल को आयोजित होने वाले चौहरमल महोत्सव में सरकारी स्तर पर किए जाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बाढ़ नगर परिषद के पूर्व वार्ड पार्षद ने आरटीआई के जरिए नगर परिषद में हुई कई बड़े घोटालों का खुलासा किया है। आत्मलगोला प्रखंड के मध्य विद्यालय कल्याणपुर स्कूल के सीमांकन का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक पक्ष वार्ड संख्या 3 में होने के बाद कहते हैं तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग वार्ड संख्या 4 बता रहे हैं। बेलछी प्रखंड में आदर्श आचार संहिता को लेकर 300 लोगों के खिलाफ 107 धारा के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की भीड़ बेलछी थाने में देखने को मिली है। डुमरा प्रखंड के परोहा पंचायत में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण विकास की कमी देखी गई। गांव में सड़क कच्ची है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैरगनिया नगर पंचायत की सड़क पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा रहता है, जिस कारण जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बैरगनिया नगर पंचायत में नाले के निर्माण में भारी अनियमितता देखी जा रही है। वार्ड पार्षदों की मनमानी से निर्माण कार्य में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में बड़े हादसों को न्योता, बांस पल्ले के सहारे बिजली की सप्लाई की जा रही है। लोगों की शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिंगवाड़ा मंडल के सनेहपुर मिथिला बिहार भवन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने नामांकन कार्यक्रम में आने की अपील की। दरभंगा जिले के केवटी ने चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी के लिए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी वर्ग के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। बेनीपुर में लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा ने कर्पूरी सभा भवन में शिविर लगाया है और इस दौरान कई मामलों का निष्पादन भी किया गया।
बेनीपुर प्रखंड और नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को स्वच्छ मतदान करने के लिए जागरूक किया। दरभंगा में मारपीट कांड में फरार चल रहे अभियुक्त को केवटी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने पहुंची। दोनों की पहचान आरजेडी जिला महासचिव इरशाद आलम और अंसार के रूप में हुई। बिरौल प्रखंड क्षेत्र में 11,000 वोल्टेज के घर में गिरने से 2 घर जलकर खाक हो गए। हादसे में हजारों रुपए के नुकसान का अनुमान है। कमतौल थाना क्षेत्र के रामनवमी मेले की तैयारी की रौनक देखी गई। मेले में राज्य के अलग अलग जगहों और नेपाल के व्यापारी भाग लेते हुए नजर आए। जाले के नरौज गांव में आग लगने से 3 घरों में आग लग गई। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। जाले के वीडियो राजेश कुमार ने लोकसभा चुनावों के चलते अधिकारियों के साथ मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं से पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को वोट देने की अपील की। मोतिहारी जिले के छौड़ा दानो बाजार की सभी सड़कों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। रक्सौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक लूटकांड मामले में हथियार के साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से लूट की बाइकें भी बरामद की। सुगौली के छपवा में 2 ट्रैक्टर्स की टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, वहीं उस पर सवार अन्य घायल हो गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। लोकसभा चुनावों को लेकर सुगौली नगर पंचायत क्षेत्र में होर्डिंग पोस्टर पर नगर पंचायत कार्यालय की ओर से कार्रवाई की गई। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने सरकारी स्थलों और खंभों बैनर पोस्टर को हटाया। रक्सौल प्रखंड से ने राजस्व वसूली में निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए 9 करोड़ 60 लाख रुपए की रिकॉर्ड वसूली की है। इस बार पैसा जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में 70% की वृद्धि हुई है। लोकसभा चुनावों को लेकर सुगौली प्रखंड में लोगों को जागरूक करने को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। पीटीओ अधिकारियों और शिक्षकों ने लोगों से वोट देने की अपील की है। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स की नागालैंड में हादसे के दौरान मौत हो गई। अमर रोलर फ्लावर मिल में मजदूरी करता था शख्स, जिसकी गिरने से मौत हुई है। बगदो प्रखंड के नारायणपुर स्थित वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स में द कैरियर क्लासेस के संचालक प्रियेश कुमार श्रीवास्तव ने इंटर परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित किया। बगदो प्रखंड के बटखौली में सनफ्लावर अकेडमी स्कूल में सफल छात्र राज तिवारी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बगा के गंडक दियारा के ठकराहा प्रखंड में सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। बगहा प्रखंड के मदनपुर वन विभाग के होते हुए अवैध बालू खनन का कारोबार जारी है। सीमावर्ती यूपी में महंगी दरों पर बालू बेचने में कामयाब माफिया। बगहा के रामनगर प्रखंड में आम और लीची की खेती देखकर किसानों में खुशी की लहर है। इस साल आम और लीची की पैदावार में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बगहा प्रखंड के नारायणपुर में महर्षि इंटर कॉलेज में आयोजित एनडीए की चुनावी सभा को अनुमति नहीं मिलने पर भी सभा करने के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। बगहा प्रखंड के वाल्मीकि नगर में भूकंप वेधशाला के हाल बदहाल है। कर्मियों को लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने और संचालन में प्रभारी के गायब रहने से परेशानियां बढ़ती जा रही है। सिसवन थाने के सिसवन ताजपुर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की हालत गंभीर। जीरादेई थाना क्षेत्र में कुछ लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैरवा थाना क्षेत्र में लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान अधिकारी कई वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। मैरवा प्रखंड में जीविका दीदियों के बीच मेहंदी लेखन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाताओं के हाथ पर नैतिक मतदान का स्लोगन लिखा गया। जीरादेई प्रखंड क्षेत्र में दिवंगत नेता कॉमरेड श्याम नारायण यादव का 22वां शहादत दिवस मनाया। छपरा के चंदपुरा में जहरा खातून मामले में न्यायालय के निर्देश पर कब्र से शव निकाला गया है। बता दें कि मृतक जहरा खातून को उनकी पुत्र वधू ने जिंदा जलाने की कोशिश की।
गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय यज्ञ में गायत्री महायज्ञ में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। छपरा के बलुआ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। इस दौरान आधे दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। रामनवमी को लेकर मसरख थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। गौतम स्थान स्टेशन के पास रेल पटरी निर्माण में लगे मजदूरों ने घटिया खाना देने के आरोप में 1 घंटे तक रेल को रोके रखा। मांझी प्रखंड के दौरान सांसद सिग्रीवाल ने लोगों से एनडीए को लेकर मजबूत करने का आग्रह किया। जहानाबाद के मेदिनीगंज प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंधुगंज के पास कूड़ा कचरे का डंपिंग किए जाने से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड में जीविका महिला स्कूल की संघ की बैठक की गई। बैठक में मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। जहानाबाद सदर प्रखंड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के टेहटा गांव में नाली की समस्या से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। फॉरबिसगंज के शहबाजपुर में बीजेपी विधायक मंचन केसरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। फॉरबिसगंज के रामपुर में पूर्व मंत्री यमुना राम का पार्थिव शरीर पहुंचते ही शोक प्रकट करने वालों का तांता लग गया। फॉरबिसगंज के अरहा में बीडीओ ने ग्रामीणों से मुलाकात कर सभी ग्रामीणों से बिना डरे वोट करने की अपील की। फॉरबिसगंज में लोकसभा चुनावों को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। फॉरबिसगंज सदर में स्कूली बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान जागरूकता अभियान की शुरुआत की। लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 150 बोतल किंगफिशर की शराब की बोतल बरामद की। भवनाथपुर के राजकीय बुनियादी विद्यालय भवनाथपुर में छात्रों से बाहरी लड़कों ने मारपीट की। स्कूल प्रशासन ने मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के कैलान गांव में घर में रखे गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे कि गेहूं का पूरा पुंज जलकर खाक हो गया। भवनाथपुर में चाय दुकान के पास साइकिल सवार को बचाने में बाइक चालक घायल गंभीर रूप से हो गया। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बंशीधर नगर के प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी उर्फ ठाकुर जी ने श्री बंशीधर मंदिर में विराजमान युगल सरकार का दर्शन कर पूजा अर्चना की। रेहला के गोदरमा में भागवत महापुराण कथा यज्ञ संपन्न हो गया। समापन के दौरान भंडारे का आयोजन किया गया। पलामू के भांडू में बजरंग दल की हुई बैठक। रामनवमी पर्व को लेकर हुई बैठक। निकाला जाएगा मोटरसाइकिल जुलूस। मेदिनीनगर में जुगल किशोर के नेतृत्व में निकाला गया मंगलवारी जुलूस। हैदरनगर में गरीबों और जरूरतमंदों को बैंक ने निःशुल्क कपड़ों का वितरण किया। छतरपुर में प्रशिक्षु आईपीएस ने गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने क्षेत्र में घूमने के दौरान क्रिकेट मैच खेला। मौके पर उन्होंने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है का संदेश दिया। देवघर के सारठ प्रखंड के सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने प्रभारी नेता रीता चौरसिया के साथ चुनाव की रणनीति को लेकर एक बैठक की। देवघर के बाबा मंदिर में नगर पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में हवन किया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के घोरमारा में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनु दुबे ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। देवघर के धोबिया टोला में हिंदू नववर्ष को लेकर एक बैठक की गई और घर घर जाकर हिंदू नववर्ष के झंडे बांटे गए। साथ ही सामूहिक रूप से हिंदू वर्ष मनाने की अपील की गई। देवघर के सारवा प्रखंड के सारवा में गोड्डा के जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव ने कांग्रेस विधायक बादल पत्रलेख के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू किया। देवघर के मधुपुर प्रखंड में निशिकांत दुबे की पत्नी अनु दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में जाए इसके लिए रणनीति तैयार की। देवघर के समाज सेवी निरंजन सिन्हा को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने माला पहनाकर महागामा विधानसभा क्षेत्र का प्रभार सौंपा। देवघर के सारवा प्रखंड में छात्र चेतना संगठन ने डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया और कहा कि हम छात्र संगठन उन्हीं को वोट देंगे जो डिग्री कॉलेज बनवाने का आश्वासन देंगे। देवघर के जसीडीह प्रखंड के पुनासी परियोजना के तहत बन रहे डैम का सांसद निशिकांत दुबे ने निरीक्षण किया। देवघर के बीजेपी कार्यालय में सांसद निशिकांत दुबे को उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने विजय का आशीर्वाद दिया। दुमका प्रखंड के गोलबंधा गांव में सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुमका में सड़क खराब होने पर आदिम जनजाति पहाड़ी समाज के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुमका शिकारीपाड़ा प्रखंड के 50 से ज्यादा गांवों में 15 दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुमका ऐतिहासिक गांव मलूटी में महिलाएं टेराकोटा से निर्मित सामानों के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं।
दुलमी प्रखंड के त्रियातु चौक में निजी विद्यालय के एडमिशन के नाम पर मनमानी रकम वसूली जा रही है, जिस पर लोगों ने विरोध किया। चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के दृष्टिकोण से जिले के अनुमंडल पदाधिकारी ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक की। जिले के निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी और उप विकास आयुक्त मंगलवार को पतरातू के विद्यालय पहुंचे। रामगढ़ में मतदाताओं को मतदान करने के लिए देव कुमार मुंडा ने जागरूकता अभियान चलाया। स्वीप रामगढ़ इकाई की तरफ से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रामगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ उपायुक्त ने समाहरणालय में चुनाव से जुड़े सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनावों में लगे कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रथम चरण बीएलओ के साथ संपन्न हुआ। रामगढ़ उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती राजेश्वरी बी के नेतृत्व में बार रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत को लेकर जागरूकता और प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम और वीवीपैट से मतदान करने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिले में मतदान जागरूकता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। सीसीएल रजप्पा के डीएवी मैदान में 250 स्कूलों के बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। गढ़वा जिले के मझियाओं के रहने वाले 2 युवकों की हरियाणा में पुल से गिरकर मौत हो गई। भवनाथपुर बंशीधर नगर मुख्य मार्ग पर पड़वा चट्टान के पास पेट्रोल पंप के सामने बोलेरो की चपेट में आकर एक साइकिल सवार युवक घायल हो गया। चौपन गढ़वा रोड रेलखंड के रमना रेलवे स्टेशन में डाउन त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में पानी की हैवी लीकेज हो जाने के कारण 2 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। नौजवान संघर्ष मोर्चे के केतार प्रखंड अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद को बेल मिलने पर जेल से रिहा कर दिया गया। संसदीय चुनाव को देखते हुए मझियाओं थाना प्रभारी विनय कुमार के निर्देश पर जहाजसरई में और बिंडा रानीतली गांव में शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य सहियाओं की मासिक बैठक आयोजित की गई। पाकुड़िया प्रखंड के बासंत टुंडी पंचायत में छापाटोला में पुरानी पुलिया को तोड़कर नई पुलिया बनवाई जा रही है। महेशपुर प्रखंड के इंग्लिशपाड़ा गांव में टूटे हुए बिजली के पोल पर लगी बिजली ट्रांसफार्मर बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहा है। महेशपुर थाना क्षेत्र के लोकसभा चुनावों को लेकर वाहनों की चेकिंग तेज हो गई है। महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। जामताड़ा के कर्माटांड प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटबरारी में ग्रामीणों ने अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ विरोध जताया। जामताड़ा प्रखंड के गुंदली पहाड़ी में बिजली का खंभा गिरने से तार जमीन से सटे हुए हैं, जिससे कि अनहोनी की आशंका बनी है। नारायणपुर प्रखंड के पबिया में विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन जमा किए गए। जामताड़ा प्रखंड के भालसुंदा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में बिजली का खंभा टूट जाने के कारण दुर्घटना की आशंका है। चितरंजन रेल कारखाने में पहली बार 9000 हॉर्स पावर इंजन का निर्माण किया गया। नारायणपुर प्रखंड के पबिया में मतदान केंद्र में चापाकल खराब है। नारायणपुर प्रखंड के बीडीओ ने आगामी चुनावों को लेकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जामताड़ा प्रखंड के जुरूदी में आदिवासियों ने बाहा पर्व धूमधाम से मनाया। नारायणपुर प्रखंड के नूतनडीह गांव के पास सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन